इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से नवीन मंडी में। यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे रूबरू कराएंगे। एक तो डीएपी की बड़ी दिक्कत रही, यूरिया की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे गेहूँ कम उसमें है, लेकिन जहाँ पे गेहूँ की पैदावार हो तो उसमें यूरिया लगता है। अब बाद में उसकी भी दिक्कत हो रही। बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। बिजली के जो कर्मचारी है वे भी तंग हैं और ये किसान भी तंग हैं। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है, उस पर धरने प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं। वो सरकार बना दे। अभी एक रिपोर्ट भी आई है, चेन्नई कमेटी की एक रिपोर्ट आई जो उसमें करीब 32 के आसपास मेंबर पार्लियामेंट है, 30%। उन्हें एक रिपोर्ट भी दी है, तो उस रिपोर्ट को सरकार लागू करे। ये बहुत से सवाल यहाँ के सर्कुलेट जमीन के नहीं बढ़ रहे। जमीन अधिग्रहण हो रही है, चाहे वो सड़क में हो रही, वो चाहे कॉलोनी बन रही है उसमें, या उसमें इंडस्ट्रीज खड़ी करी जा रही। तो 2012-13 के बाद में सर्कुलेट नहीं बन रही, उससे किसानों को बहुत समस्या होती है। ये सारे इशू है यहाँ पे। यहाँ के भी बीच में भी धरने प्रदर्शन यहाँ पे होते रहे। पुलिस प्रशासन का रवैया भी यहाँ पर ठीक नहीं है। वो संगठन को दबाने की कोशिश कर रहा। क्या ये सरकारों की पॉलिसी है या उनकी व्यक्तिगत पॉलिसी है? ट्रैक्टर में कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर नहीं यहाँ पे चलेंगे तो ट्रैक्टर कहाँ चलेंगे भाई? यहाँ पे भी 15 साल का डीजल वाहन बंद है। एनसीआर में 10 साल में बंद है। क्या कोई आदमी है कि जिसके घर में जनरेटर हो या गाड़ियाँ हैं वे 10 साल में बदल देगा कोई? तो ये कंपनी की जो पॉलिसी है पूंजीवाद, आने वाले टाइम पर लड़ाई पूंजीवाद की होगी। पूंजीवाद हावी होता जा रहा है। आप लगा लो जितने वकील है, पत्रकार है, डॉक्टर है, जज हैं, क्या 10 साल में कोई गाड़ी बदल सकता है? मतलब तंग सब है। बेरोजगारी का बुरा हाल है। तो ये पूरे देश भर में मीटिंगें चली हुई है। और ये है कि एमएसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, इन पे सरकारें बात करें, केंद्र सरकार भी बात करे और जो स्टेट के इशू है वो स्टेट सरकार भी बात करे। टिकैत जी, यूपी में सबसे बड़ी आवारा पशुओं की समस्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे? सरकार को लिख सकते हैं, बड़ा इशू है। जब भी ज्ञापन देते हैं तो आवारा पशु के लिए बात करते हैं। नहीं, आपके कार्यकर्ता कोई आंदोलन कार्यकर्ता तो देते ही हैं, आंदोलन तो चलते ही रहेंगे। ज्ञापन देते हैं अधिकारियों को, अधिकारी भी यहाँ से पकड़ेंगे और दूसरी जगह छोड़ देंगे। कागजों में गौशालाएं बहुत बन रही, लेकिन धरातल पर काम कुछ है नहीं। वो गांव प्रधान को जिम्मेदारी दे रखी, गांव प्रधान कहाँ से भूसा वो दे दे। इस आलू मंडी में, एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, यहाँ पे मतलब किसानों का आलू अतिरिक्त तौला जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं। जो 53 किलो की जो तौल है वो यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे और जो दूसरी जगह सिस्टम है वो यहाँ पे भी लागू होगा। फर्रुखाबाद में हर साल बाढ़ आती है, हजारों बीघा फसल जो है नुकसान होता है उसको। कई बार तटबंध बनाने के लिए आपके यहाँ पे तटबंध नहीं है, दूसरे जिलों में है। और ये केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे, यहाँ के अधिकारी उसको लिख कर दे कि कहाँ बनने हैं। और उस पर हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, पत्रकारों के माध्यम से ये बात उठती रहती है कि तटबंध नहीं है, बाढ़ भी आती है और फसल का नुकसान होता है और जो ज़मीन है वह भी उसमें गंगा में कटती है। तो ये भी बड़ा इशू है। तो इन सारे इशू पे अधिकारियों से हम बात करते हैं। जो किसान दिवस होता है उसमें बात करते हैं, लेकिन अधिकारी भी तानाशाह रवैया अख्तियार कर रहे हैं, डराने का, धमकाने का काम करें। मतलब ये है कि संगठन में कोई आवाज़ ना उठावे। किसी का भट्टा है तो कह लगे इसकी जांच करेंगे, भट्टू की भाई सभी की जांच कर लो। फिर किसी का मकान है तो उसकी सभी की जांच कर लो एक तरफा। अगर एक तरफा कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे, वो अधिकारियों या सरकार। इटावा बरेली हाईवे को लेकर किसान यूनियन ने बड़ा आंदोलन किया। बाहितपुर में जो टोल प्लाजा था, टोल प्लाजा पे बातचीत हुई है। आज से पहले अधिकारियों से जब मीटिंग हुई और उस पर बड़े आंदोलन चले तो उसमें कुछ सहमति शायद बनी है उसमें। तो जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं हमारे, उनके साथ में कोई सहमति बनी। अरविंद है यहाँ पे, अपने विजेंद्र जी वे लोग आए थे उसमें,
साथ कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी की कोई सहमति पड़ी है।